मतलब कि पहली वो था, मैं ऐसा सुना है, मैंने देखा हूँ। मतलब कि यहाँ से इधर से गए हैं और उधर गए हैं, उधर बोले एक प्रशासन पुलिस वाले इधर से डाके गेट, हाँ अंदर अंदर डाके दरवाजा खोली। हाँ 1 लाख नगद रहा है, 1 पायल रहा 12 भरी। हाँ लगी सरायने थाने की पुलिस थी, उनके साथ कुछ और लोग थे, अगल बगल घर दिखाओ भाई हम नहीं। हाँ उनका बेटवा रहा है, जो के लड़की के भाई रहा है, ओकर बेटवा रहा भाई रहा है। क्या नाम है बाबा? अब उस दूसरे मकान में आ चुके हैं जहां पर प्रशासन ने तोड़फोड़ किया है। और तो आइए हम आपको उसे भी दिखाने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि शासन प्रशासन क्या कुछ मंशा रही होगी, क्यों इस घर में और उस घर में उन्होंने चोरी किया और सारे गृहस्थी के सामान को तोड़ दिया है। तो आइए हम आपको यहाँ की यथास्थिति दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे कैमरामैन आपको दिखाने का प्रयास कि यहाँ पर शीशे के टुकड़े पड़े हुए हैं और ये बिजली का बोर्ड है जिसे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, बाकायदा तोड़ फोड़ दिया गया है। आपको बिस्तर पे भी देखने को नजर आ रहा होगा कि कांच पूरी तरीके से फैला हुआ है। ऊपर फैन भी तोड़ दिया गया, इधर से बिजली का बल्ब तोड़ दिया गया, वहां से राड था उसे तोड़ दिया गया, जो पूरा बिस्तर पे आपको देखने को मिला। मैं कैमरा में ये तोड़कर फेंका हुआ है। कुछ और नुकसान यहाँ पर कर दिया गया। देखिए आपको एकदम साफ देखने को नजर आ रहा होगा, ये सारे डिब्बे वगैरह पे बकायदा लाठी से प्रहार किया गया है, जिसकी वजह से ये सारे चीज टूट गए हैं। ये बोर्ड, इस पर भी लाठी से ही प्रहार किया गया, आपको साफ देखने को नजर आ रहा होगा। तो आइए यहाँ पर अब इस कमरे को भी तोड़ फोड़ दिया गया है। आपको देखने को नजर आ रहा होगा कि ये महिला सिंगारदान है और बक्सा, इस बक्से को भी खोला गया है। यहाँ से क्या कुछ गायब होगा इसको भी देखने का और जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम जानने का प्रयास, क्या कुछ आपका गायब हुआ है? भाई 1 पायल रहा, 1 लाख रुपया रहा है। आप कहाँ थे उस समय जब ये मामला? हम भाई रुपये नंदी के बियाह पर रहा, वहीं से सवेरे सुने तो हम भाग के हमारे नंदोई बेटवा हम सवेरे साथ आए है भाग के। जाना नहीं हटिया नहीं गए, चतुरीपुरा मलकिया चतुरीपुरा। तो यहाँ घर पे कोई नहीं था उस समय? नहीं हमारे आदमी रहन साहब जवाना, हमारे बेटवा रहे वो वही वाले घरे में बंद उलरा रहे हैं। बुखार होता रहा है, बुखार होता रहा, हमारा बेटवा खाना खाए गेट हाउस से आए, वो उलरा रहा है, उलरा रहा। दरबार डाक के साहब जवाना है, पुलिस आई के केवाड़ा उनका बंद करके यूं कहते दरवाजा खोल के दरवाजा बंद करके हमारे आदमी के डांट उठा लाठी बनाई मारे ने। हमारे ने मारे के बाद उठाई के लगे थाने में बंद कर दिए। का नाम बा? अच्छा भूपेंद्र कुमार। हाँ। अच्छा ये आपका बक्सा हम आवाज देखा है तो खुला रहा है। हाँ सवेरे कुछ नकदी पैसे गहने? हाँ 1 लाख नगद रहा है, 1 पायल रहा है 12 भरे के। अच्छा हाँ लरीदार जवान। अच्छा सरायने थाने की पुलिस थी, उनके साथ कुछ और लोग थे, अगल बगल घर दिखाओ। भाई हम नहीं। हाँ उनका बेटवा रहा है, जो के लड़की के भाई रहा है, ओकर बेटवा रहा भाई रहा है। क्या नाम है बाबा? सुमांशु। प्रशासन से उनका इतना लगाव कैसे भाई? पुलिस वाले से इतना ज्यादा लगाव कि पुलिस वाला है, कुछ मामला हुआ दोस्ती यारी का प्रशासन से उनका? नहीं भैया हमारे पजक नहीं रहा है, उनका पजक हम नहीं बता सके कि क्या पैसा रहा, कैसे आए रहे कैसे नहीं आए रहे, काम नहीं रहे मालूम साथ था। अच्छा आपके पति को पुलिस उठा ले गई, आपके लड़के को भी उठा ले गई? हाँ हाँ। अच्छा हाँ उन्होंने दोनों जने के हम घर पे नहीं रहे। अच्छा लड़की के परिवार से आपके परिवार में कभी कोई खुन्नस रहा हो? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं रहा। तो का ऐसा मामला हो गया कि हुआ झगड़ा भाई ओकरे बाद यहाँ बड़ा नुकसान? ऐसा है भाई, हमारा लड़का खड़ा रहा, छोटा लड़का रहा, वो दुल्हा कहे कि आओ नाचो, तो हमारा लड़का कहे तुम बच्चे बराती आए हो, तुम फिर नाचो, हमारे बच्चे का अधिकार नहीं है। तो लड़का वो का 2 पड़ाका दुल्हा वो बेटवा को मारे से, अब मारे से 2-3 पड़ाका हमारे बेटवा मार दिए जवन कहे शायद सही बताओ। हाँ तो जब मार दे ना वही भाई पुलिस बुलाई के जवान आए, ओका पूरा गेम घेर ले हमारे लड़का के। जब गेम घेर ले ना तो ओकरे बाद जवान आई, था माटी वाला जब मिट्टी वाला हाँ वो का उठाई के हमारे बेटवा को मारे जात रहे। तो गांव के बगल के लड़का रहे 2 ठो वो पकड़ ले ना तब यहाँ लग गवा ना दर साहेब लग गवा बाटे भैया जवान है, अस्पताल में ले गए ना टाका चलवाए ना, टाका चलवा हमारे बेटवा अस्पताल में बा। हाँ अब बतावा कवन हमारे पचक दुश्मनी रहे, न्योता हकारी सब कुछ हमारा रहा, दर्जा दहेज सब हम दिए, कवन हमारे दुश्मनी रहे तो हमारे घर दिखाई दिए है, लूटपाट कराई दिया है। तो शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे अब कि जो हम शासन करवावे चाहे साहब कि हमारी कार्रवाई आगे बढ़े चाहिए बस।
हाँ। देखिए आपने देखा, हमारे कैमरा मैंने पूरा आपको एक एक स्थिति एक जीर्गा दिखाने का प्रयास किया। उस मकान में एक गरीब 500 रुपए की मजदूरी करने वाले के घर में वो किस्त का पैसा कल ही परसों ला के रखी हुई थी कि उसका कहीं काम हो, क्योंकि निरंतर अब शादी विवाह का मौसम चल रहा है, तो इसकी वजह से आदमी अपने घर में कुछ न कुछ चीजें जरूर रखता है। लेकिन सराय नए थाने की प्रशासन न जाने कितना पैसा पाई है कि क्या मामला था, जिसकी वजह से वो एक नजदीकी व्यक्ति के साथ मिलकर इस पूरे परिवार के 2-2 मकान में इतनी बड़ी क्रूरता, चोरी तक कर ले गए। कितनी निंदनीय बात है। जैसा कि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर 1 लाख रुपए, वहाँ पर 10,000 रुपए, उसके बाद नुकसान तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं। मैं योगी आदित्यनाथ जी प्लस प्रयागराज के डीएम साहब आपको टैग करते हुए कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रशासन के साथ भी कार्रवाई हो जो ऐसे लोगों को निरंतर सता रहे हैं। कुछ और तोड़फोड़ हुआ है, उसे भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे और निरंतर आपसे वार्तालाप करते रहेंगे। जरा सब देखने को मिला गया, टाठी उठी भैया एकदम अमिताभ बच्चन पिक्चर जैसे तेल कह दिए, उसे यूं तेल कह दिए। कुछ और नुकसान किया गया, ये घड़ी तोड़ दिए हैं भैया बता रहे हैं, बल्ब तोड़ अच्छा बल्ब वगैरह तोड़ने का उनका इरादा यही रहा होगा कि कहाँ अंधेरा हो जाए, कोई देख न पाए, कोई वीडियो ना बना पाए, कोई कैमरा ना। देखिए आपको देखने को बता रहे हैं लोग कि ये इसमें बल्ब लगा हुआ था, इसे तोड़ दिया गया। यहाँ पर फैन में भी लाठी से मारा गया, ये फैन का पर टेढ़ा हो गया है, आपको देखने को नजर आ रहा होगा। कुछ और चीजें हैं जिसे तोड़ फोड़ दिया गया है। हम अब बाहर उधर से घूम के इधर आ चुके हैं, इसे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये सराय न्याय प्रशासन की क्रूरता है। मैं जिला अध्यक्ष एवं जिला अधिकारी महोदय आपसे बार बार कहना चाहता हूँ, अपने इस शासन प्रशासन के इस गुंडई और इस रवैये को आप देखिए और उन पर भी कड़ी कार्रवाई करिए। यह जांच के विषय है, जांच पड़ताल करिए किस सिपाही या किस दरोगा की यहाँ उस समय उपस्थिति थी जिन्होंने अपने मनमानी तरीके से इस घर पर इतना नुकसान किया है। चोरी तक कर ले गए हैं, कुछ और चीजों भी तोड़ दिए गए। वहां से हम अपने कैमरा में दिखाने का प्रयास करें। ये पानी की टंकी है, इसमें भी प्रहार कर दिया, इस पे भी लाठी से मार दिया गया जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे तमाम चीजें पर नुकसान हो गया है। ये किसान पीड़ित परिवार, जब ये डंडे का टुकड़ा भी यहाँ पर पड़ा है, आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं दिखाना चाहूंगा। ये बेंत वगैरह है भैया, बहुत बकायदा, बहुत मजबूत चीज से यहाँ प्रहार किया गया। और स्थानीय एक व्यक्ति के साथ मिलकर लोगों ने इस प्रकार की किया। वो शासन प्रशासन की यह क्रूरता किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। ये गाड़ी में भी लाठी से प्रहार, उसमें भी टूट गया, आगे नंबर प्लेट वगैरह तिरछा टेढ़ा हो गया। मैं बार बार हमारे कैमरामैन आपको दिखाने का प्रयास कर, सारी चीजों पर बकायदा नजर बनी हुई है। और मैं अब कुछ और विस्तार करना चाहूंगा कि क्या था पूरा मामला। तो आइए, लोग संशय था इस विषय के कि क्या प्रशासन के लोग उस समय रात को 1:30 बजे यहाँ उपस्थित थे, इस तोड़फोड़ में क्या वो सम्मिलित थे। तो इसका आंखों देखा हाल देखने वाला वह युवक हमारे साथ जुड़ चुका है और हम उनसे पूछताछ करेंगे क्या इन्होंने प्रशासन के लोगों को देखा, क्या उनके बिल्ले को देख पाया, वो कितने लोग थे, किसके साथ थे, क्यों इतनी बड़ी क्रूरता यहाँ किसानों के साथ किए हैं। भैया क्या नाम होगा आपका? प्रभात जी, उस समय शाम को जब यहाँ आप आए हैं तो क्या आपको देखने को मिला है? शाम को आया हूँ तो आई 11:30 बजे गाड़ी, उसके बाद गेट बंद था तो गेट हाथा वो बाउंड्री डाक के तब आए, तब अंदर से गेट खोले, वो वाला पीछे वाला दरवाजा, तब आए। तब उसके बाद बल्ब तोड़े, 4-5 सिपाही थे। उनके साथ कोई यहाँ का गांव का आदमी? गांव का आदमी वही लड़की का भाई था। क्या नाम था? शुभांशु। अच्छा, 4-5 लोग प्रशासन के आए, तो आपने उनका बिल्ला वगैरह नहीं देख पाया? नहीं देख पाया, ऊपर से जैकेट पहना था। कहाँ की गाड़ी रही थी? सराय न्याय थाना? ये तो नहीं देख पाया। अच्छा, इतने नुकसान किए यहाँ वाले मकान में, फिर वहाँ वाले मकान में, तो आप लोगों ने रोकना नहीं चाहा? रोकना चाहा मगर माने ही नहीं वो लोग, बात ही नहीं सुना।
कोई वीडियो वगैरह है उनका उस समय? वीडियो है, कैमरे में है, आया है, अभी देख रहा हूँ। देखिए, आपने प्रभात जी ने बताने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय मौके पे ये नौजवान वहाँ उपस्थित था। इसने प्रशासन को रोकना भी चाहा कि इस प्रकार का काम आप लोग क्यों कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन अपनी गुंडागर्दी निरंतर दिखाती रही, इन लोगों को भी डांट फटकार के दूर कर दिया। और बाद जब वो लोग लाठियों से प्रहार करके बल्ब तोड़ दिए, तो इन लोगों ने वीडियो भी नहीं बना पाया। कुछ स्थानीय लोगों के पास वीडियो शायद है, यदि हमें मिलेगा उसे भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, और उसमें यह देखा जाएगा कि शासन प्रशासन के किन उन वर्दी में छिपे गुंडागर्दी करने वाले लोगों का चेहरा उजागर होता है। क्या हमारे सराय न्याय एसओ साहब और हमारे प्रयागराज के डीएम ऐसे सिपाही, ऐसे दरोगा पे ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जिसके ऊपर पब्लिक हमारा भरोसा करता, वही रक्षक का काम करने वाला व्यक्ति जब भक्षक बन जाएगा तो हमारी आम जनता क्या करेगी? मैं और अपने चैनल के माध्यम से आपको यहाँ की सारी स्थिति दिखाया। कुछ और कहना चाहती हैं हमारी? उनके बाप को बनाए लाठी लाठी मारे है, भाई भाई उनके बेटवा को मारे है, जवान है बाप बेटवा को मार के बस थाने में बैठाए के गाड़ी पर लिया के चल दे है, केवाड़ा बंद करके मारे है। हाँ, लाठी लाठी से साहेब ऐसे बुखार के मारा भूत भवर है, साहेब हम गलती नहीं किए, हम कुछ नहीं किए, हम होलरा है तब बनाई लाठी आए पारा है। अगली बगली जितना मेहरारू रहे सब ऐसे दरवाजा खोलवाई के रह गए है, बोला भागो भागो यहाँ काम तुम जवान लिया था, जवान सब मेहरारू सब भगाई दिए है। क्या कुछ कहना चाहिए? अरे हम लोग अपने सामने बैठे थे, अपने दरवाजे के सामने, और इधर से गए जोन में, कहीं आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और उसके बाद कहीं आप लोग अंदर जाइए, तो हम कहा अपने दरवाजे के सामने बैठे हैं ना, हम क्यों अंदर जाएं, हम अपने यहाँ हैं ना। चाचा, वो प्रशासन सराय न्याय की ही थी? पुलिस वाले ही थे? हाँ, पुलिस वाले थे, पुलिस वाले थे। कितने लोग थे? 4 लोग, एक ड्राइवर और 3 पुलिस वाले थे। चाचा, भविष्य में ऐसा सुना है कैसे पुलिस वाले साले ऐसे गुंडागर्दी कर? नहीं, मतलब क्या पहले वो था, मैं ऐसा सुना है, मैंने देखा हूँ, मतलब क्या कि यहाँ से इधर से गए हैं और उधर गए हैं, उधर खोटे, और एक प्रशासन पुलिस वाले इधर से डाके गेट। अच्छा। हाँ, अंदर डाके दरवाजा खोले, हाँ, अंदर खोल के तब अंदर घुसे, तब तोड़ फोड़ करने लगे। कोई और देखा रहा हो जो बता सके? यहाँ हम लोग खड़े थे रात को, क्या देखा भाई साहब? हमने तो भाई जो देखा हूँ वही बताऊंगा। हाँ बिल्कुल। यहाँ से पुलिस आई, हाँ 3-4 लोग पुलिस थे। हाँ। एक उसमें एक लड़का था, लड़की का भाई था, वो सबको घर दिखा रहा था। पुलिस वो बाउंड्री वाल कूदी, उसके बाद यहाँ तोड़फोड़ किया, उसके बाद तोड़फोड़ करने के बाद ही उस तरफ गई। तो हम लोग अपने दरवाजे पे खड़े थे, तो पुलिस ने कहा कि आप लोग तमाशा यहाँ क्यों देख रहे? तो हमने कहा भाई आप लोग अपने घर पे ही बैठे हैं। तो उन लोग की मतलब क्या रंजिश था ये हमको नहीं पता, पर 4 पुलिस वाले आके यहाँ पे जो है अंदावा ग्राम में दबंगाई काम किए हैं। बस मैं यही कह चाहता हूँ। ये बता सकते हैं कहाँ की प्रशासन थी? सरायन थाना का, अगर सरायन अगर आदमी कोई फोन करेगा अपने एरिया में तो फोन करेगा, तो अगर सरायन थाना में फोन करेगा तो सरायन थाना ही तो यहाँ पे आएगी ना। और कौन पुलिस आएगी? या तो 100 नंबर आएगी, या तो सरायन थाना तो आएगी ना यार। पहले वहाँ आई थी, इसके बाद कौन पुलिस आएगी? कोई तो पुलिस आएगी नहीं। प्रशासन अगर आएगी तो सरायन थाना तो आएगा ना। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ के स्थानीय लोग जब शोर शराबा सुनकर मोहल्ले का माहौल देखने के लिए रात को जागते हैं, तो वो शासन प्रशासन इन लोगों को भी गाली गुप्ता और डांट फड़ताल के वहाँ से भगाने का प्रयास करते, क्योंकि शासन उस समय कोई शासन और शासनादेश वाला काम नहीं कर रहा, तो वो चोरों वाला काम कर रहे थे। चोरी से उनका यहाँ आना था और चोरी से ही बाउंड्री क्रॉस करना था, और चोरी और कुकृत्य करने वाला काम था। यह मैं नहीं, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता जो चीज देखी है वो अपनी बात रख रही कि शासन प्रशासन मेरी इतनी उम्र में ऐसा कार्य नहीं देखने को मिला कि एक बंद दरवाजे के अंदर बिना किसी नोटिस, बिना किसी जानकारी के, एक स्थानीय व्यक्ति के केवल कहने पर बाउंड्री क्रॉस करके वहां उपस्थित विश्राम की अवस्था में एक बीमार व्यक्ति को लाठियों से मार मार कर अपने साथ उठा ले जाती है, और अभी तक सराय न्याय में ही बंद की है और पूछताछ। तो मैं ऐसे शासन का काम करने वाले उन व्यक्तियों से कहना चाहता हूं कि जो आपको एफआईआर करने के लिए आज 2 तारीख से हुई घटना को लेकर आज तक आपके थाने एसीपी या डीएम एसडीएम के साथ निरंतर भाग रहा, उसका एफआईआर आप लोगों ने नहीं किया, क्यों? उसकी बच्ची को चोट भी लग गई है, 2-3 जगह से फ्रैक्चर भी है,
उसका ध्यान आप लोगों के पास नहीं जा रहा है। लेकिन आप लोगों को ना जाने किस चीज का लालच मिला कि 1 बजे रात आपके पास फोन जाता है और एक स्थानीय व्यक्ति के साथ आप आते हैं और बेगुनाहों को उठा ले जाते हैं, मारते हैं और सारे घरों में तोड़फोड़ करने के बाद सबसे तुच्छ काम एक गरीब के बक्से से आपने नकदी और जेवरात भी उठा ले गए। इसका आपको जवाब देना होगा। यह जनता आपसे पूछना चाहती है कि हमारे उस पैसे ने क्या गुनाह किया था, हमारे उस मंगलसूत्र ने क्या गुनाह किया था, हमारे रखे उस करधन ने क्या गुनाह किया था जिसको आप अपने साथ उठा ले गए। आप शासन प्रशासन के लोग ऐसे लोगों को भी फंसा देते हैं जो कृत्य नहीं किए रहते हैं, लेकिन आपको कौन फंसाएगा? आपने तो कृत्य किया है जिसका जीता जागता सबूत यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि मेरे बक्से में गरीब और पसीने की कमाई रखी हुई थी। मेरा आदमी सुबह 5 बजे उठकर मजदूरी करने जाता है, मजदूरी करने के बाद आने पर खाना खर्च निकालने के बाद जो पैसा बचता है उससे हम लोग अपनी गृहस्थी में कुछ बेटियों के लिए गहने बनवा के रखे हैं। हमारी शासन प्रशासन ऐसे स्थानीय लोगों से, शराबी, गजेड़ी, दबंग टाइप के लोगों से मिलकर प्रहार करती है एक घर में और सारे सामान को उठा ले जाती है। मैं कैमरामैन चाहूंगा एक बार यहाँ उपस्थित सभी लोगों को कैप्चर करते हुए जानकारी अपडेट करते रहे। तो चाचा क्या कुछ कहना चाहेंगे इन लोगों के साथ, और क्या होना चाहिए, इनके साथ न्याय मिलना चाहिए, इनके गहने पैसे जो चोरी उसके विषय में? देखिए सर, हम जो मतलब एक प्रशासन है, प्रशासन को ये मतलब का अधिकार नहीं कि मतलब किसी घर में मतलब का तोड़ फोड़ करे। हाँ, उनका कहने वो जो मतलब का जिसको जानते हैं हाँ उसको बाहर बुलाइए, हाँ उनको मतलब का वो निकाल करके उनसे पूछताछ करिए। ये नहीं कि मतलब तोड़ फोड़ करिए, अंदर जो चोरी डकैती करिए। हाँ क्या रात में क्या कर रहे हो? यही कहा था साहब, नहीं आना चाहिए हम लोग के, जितना सामान गवा है उतना चाहिए जो पैसा। हम गरीब मने, मेरे पास 4 बच्चन है साहब, जो हमको नहीं आना चाहिए, जितना गवा है सामान हमारा उतना चाहिए। हम लोग नहीं रहे घर पे, यहाँ गार्जियन के आवाज देते बोलते ना अपन लड़का घर करते जवान आई, चोर फोन न करते जवान आए, हम झगड़ा लड़ाई नहीं चाहिए साहब। जवान जितना वहाँ पे नुकसान गवा बाटे उतना भर्ती भर दे बस जवाना है, न भर ही भाई तो आगे कार्रवाई हम पचे करेंगे बस जवाना है। इतना हमारे कहना वो है। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि हम बहुत मार झगड़ा लड़ाई नहीं चाहते हैं और शासन प्रशासन से बस हमारा यही अपना मूल मांग है कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसे हमारी भरपाई करा दें। यदि प्रशासन ली हो तो प्रशासन उसे उपलब्ध करा दे, यदि प्रशासन के साथ आए लोगों में से कोई लिया हो तो उसे बाइज्जत वापस कर दें। चीज़ें शायद यहीं समाप्त हो जाएगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। शादी विवाह के माहौल में इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पे कौन किसको मारा, क्या मामला था, खैर ये लोग उपस्थित भी नहीं थे, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जानकारी जितनी अपडेट हो पाए। कुछ इनके घर के परिजन जो हॉस्पिटल में भी एडमिट है, बताया जा रहा है कि किसी का सर फट गया, किसी के गर्दन में चोट आई है। अगर मौका मिलेगा तो हम उनसे भी मुलाकात करके सही सच्चाई आप तक रखने का प्रयास करेंगे। तो मैं शासन प्रशासन अपने योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ टैग करते हुए और प्रयागराज डीएम एसडीएम साहब आपको भी टैग करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रशासन के ऊपर आप लगाम लगाइए, नहीं तो कहीं न कहीं चोर से ज्यादा चोरी हमारे प्रशासन ही कर लेगी और लोगों को बाहर से बंद कर देगी, अंदर से सिकनी कर देगी और बाउंड्री क्रॉस करके चोरी करने का काम जब हमारी प्रशासन करेगी तो आम जनमानस कहाँ जाएगी। पूछता है भारत। बने रहिए न टीवी न्यूज़ के साथ। मैं रोहित प्रजापति, जल्द मिलता हूं नए समाचार साथ। कैमरामैन त्रिभुवन बिन के साथ। जय हिंद।